नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 3 नवंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी 4 नवंबर 2020 के लिए। और दोस्तों, ये नवंबर महीने का पहला सेशन है मेरा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि मैं सेशन हर मंगलवार को और गुरुवार को शाम को करूंगा, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे इवनिंग। ठीक है, तो हफ्ते में 2 सेशन होंगे मेरे, और इन 2 सेशन में और आज के सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के इन टर्म्स ऑफ बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी और ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। और साथ ही साथ आज का रिकैप तो बनता ही है डेली पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले डेली पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। तो दोस्तों, वैसे मैंने आज के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कन्वे नहीं किए थे, लेकिन जस्ट फॉर आप एक रिकैप के हिसाब से आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच ही गाड़ी रही है। गैप अप ओपनिंग ही हुआ था, तो गाड़ी अगर आप देखो तो इन दोनों के बीच रही है और बिल्कुल इस हाई को अप्रोच किया था मार्केट ने। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आज का माहौल जो था वो ये था। अब बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त गैप अप हुआ था। ये 521 वाला जो लेवल है वो रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर गाड़ी गया, फिर ये सपोर्ट और ये बुलिश टारगेट था, लेकिन अंत तक बुलिशनेस दिखाता रहा बैंक निफ्टी। आखिर में जाके जो हाई बनाया वो है 25760.70। तो दोस्तों, 25,760 का हाई बना दिया। लगातार अप्रोच करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी में आग लगाने वाली तेजी चल रही है। अब दोस्तों, कल की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, यानी कि 4 नवंबर की प्रिपरेशन। निफ्टी के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये आगे जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 856 के ऊपर जाता है तो 26 सपोर्ट, 83 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 56 सपोर्ट, 26 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बाइंग पोजीशन के लिए। और रास्ते में कहीं पे भी कोई भी सपोर्ट अगर टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है दोस्तों। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। यानी कि दोस्तों, अपने को अपनी तेजी तभी तक कायम रखनी है जब तक अपना सपोर्ट यानी कि बाइंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, यानी अगर अपना सपोर्ट टूटता है, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस यानी अपनी तेजी को या अपनी बाइंग पोजीशन को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, बिकवाली तभी तक कायम रखनी चाहिए, मंदी तभी तक कायम रखनी चाहिए जब तक अपना रेजिस्टेंस यानी अपना सेलिंग का स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस उड़ता है, ट्रिगर होता है, तो वहां पे अपनी बिकवाली को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, अपनी मंदी को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये भी हमेशा याद रखना है। इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मंथली या वीकली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहां पे फिसलने का खतरा होता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 51,000 रुपीज मेरा फीस है फिलहाल 15 नवंबर 2020 तक, यानी दिवाली तक। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। दोस्तों, कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैं आपको हमेशा डेली, वीकली, मंथली के सारे प्रोजेक्शंस देता हूं, उसी तरह यहाँ पे आप जब सीखेंगे तो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, वो सारी चीजें एनालिसिस
कर पाएंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में तीन चीजें होती है, एक तो खरीदना, दूसरा बेचना और तीसरा कुछ भी नहीं करना। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्राइस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। व्हेन टू स्टेप इन, व्हेन टू स्टेप आउट, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। दोस्तों कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से कौन से पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक, ये आपको पता चलता है। ठीक है, ट्रेंड के साथ चलना और ट्रेंड के साथ बदलना। मान लीजिए आधे रास्ते में गाड़ी स्टॉप लॉस ट्रिगर करके अपना डायरेक्शन चेंज करती है, तो वो उस हिसाब से कैसे चेंज होना है वो भी पता चल जाता है। गेन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एंड परसेंटेज, ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वाली चीजें भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई जो ज्यादातर लोग पूछते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये कहाँ पे चलता है, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी पे चलता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी जेन्युइन इंडाइसिस हो, जेन्युइन स्क्रिप्ट हो, जेन्युइन कमोडिटीज हो, करेंसी हो, यानी कि जहाँ पे जेन्युइन वॉल्यूम है, जेन्युइन मूवमेंट है, वहां पे सब जगह पे आप ये एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने वैसे किया है, करेंसी का भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी मैंने किया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस सेशन भी किए हुए हैं, वीडियोस भी है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो, आप जानते ही हो। ठीक है, दूसरा चीज ये कौन सीख सकता है, ये बहुत से लोग पूछते हैं। तो दोस्तों मेन चीज ये है कि आपके दिल में एनालिसिस या प्राइस मूवमेंट को जानने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, दिली तमन्ना होनी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। दूसरा चीज, अपनी गलतियों का स्वीकार करने की और उसको सुधारने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो हिम्मत है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। दूसरा चीज, वैसे ये बोलने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, फोन, ये सब चीजें यूज करना आना चाहिए, वैसे सब लोग जानते ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, सब एक्सपर्ट ही है यार। दूसरा चीज, जब भी दोस्तों एनालिसिस आप करते हो तो उसका रिसर्च करने के लिए उसके पीछे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो वो थोड़ा बहुत टाइम चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि भाई 51,000 मेरा फीस है अप टू 15th of November 2020 तक, उसके बाद मैं फिर से 81,000 कर दूंगा। दूसरा चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट आरडी में और दूसरों में क्या फर्क है वो आप जानते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। 11 जून 2018 से मेरा ये चैनल चल रहा है। ठीक है, 550 से ज्यादा वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए अभी तक। आज तक मैंने कोई भी झूठा वादा नहीं किया है, 100% एथिकल और ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड रखा हुआ है, वो आप जानते हो। मैं कभी किसी को भी झूठा वादा नहीं करता हूं। कई लोग पूछते हैं दोस्तों मुझे कि हमारा XYZ अमाउंट का लॉस है, आपसे सीखने के बाद क्या लॉस कवर हो जाएगा मेरा जवाब एक ही होता है, मेरे पास कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो मैं आपके ऊपर घुमाऊंगा और आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाओगे, अरबों खरबों रुपए के मालिक बन जाओगे। ऐसा कोई बकवास कमिटमेंट मैं नहीं करता हूं। लेकिन एक बात दिल से बोलता हूं, मैं जो भी शेयर करता हूं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो ट्रांसपेरेंटली शेयर करता हूं। जो भी आपको बताता हूं वो दिल से और जो सच है वही बताता हूं। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल, उसी पे सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी में। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में, अगर 770 के नीचे जाता है तो 800 रेजिस्टेंस, 743 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 770 रेजिस्टेंस, 700 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स बन सकते हैं। रास्ते में कहीं पे भी अगर कोई भी रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है,
और दोस्तों जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये वीकली आपको बता दूं, ये आज उड़ा दिया है। ये रेजिस्टेंस रेंज निफ्टी ने आज उड़ा दिया है। जी हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन फिलहाल इसको उड़ा दिया गया है। तो मैं सीधा आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी में लेके चलता हूं। तो दोस्तों फिलहाल आप ये बोल सकते हो कि ये 701 वाली ये रेंज जो है वो अपनी सपोर्ट रेंज रहेगी, और ये वाली रेंज फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। और इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। लेकिन सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो बुलिश प्रोबेबिलिटी में है, तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। ओके, जैसे मैंने इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों इस बुलिश प्रोबेबिलिटी में पड़े हैं, तो जब तक ये सपोर्ट रेंज इंटैक्ट है तब तक हम बुल है तो बुल है, ठीक है ना। अब आपको दिखा देते हैं मंथली, ठीक है। तो नवंबर महीने के लिए ये सपोर्ट रेंज और ये रेजिस्टेंस रेंज, फिलहाल गाड़ी बिल्कुल बाय एग्जिट पे घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे घूम रहे हैं फिलहाल हम बाय एग्जिट के आसपास। अगर ये रेजिस्टेंस रेंज उड़ाता है मार्केट तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है निफ्टी की नवंबर महीने के लिए, ठीक है ना। तो ये मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने डेली यानी कि इंट्राडे में समझाया बिल्कुल उसी हिसाब से, ठीक है। तो ये था निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको 4 नवंबर 2020 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, इसके नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, जैसे निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, ओके। ये है बैंक निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी 4 नवंबर 2020 के लिए, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब दोस्तों बैंक निफ्टी में वीकली दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बुलिश प्रोबेबिलिटी के सारे टारगेट्स अचीव हो गए। इसके ऊपर वाला जो है वो 25837 है मेरे ख्याल से, बोल देता हूं आपको। जी हाँ, 25837 है, वो भी आने की तैयारी में है। यानी जो ये वाला टारगेट है ये तो अचीव ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर वाला भी अभी ऑलमोस्ट अप्रोच ही बोल सकते हैं, क्योंकि 760 का हाई तो ऑलरेडी मार दिया है उसने। तो ये सारे वीकली देखने का फिलहाल तो मुझे कोई मतलब नहीं लगता, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी 2 ही दिन में अचीव हो चुकी है, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी का तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश प्रोबेबिलिटी के सारे टारगेट हो अचीव कर चुका है बैंक निफ्टी। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आप देख लो। ये है मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आज उड़ा दिया गया है भैया। इसके ऊपर चल रही है गाड़ी बिंदास, इसके ऊपर जा चुकी है, मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुकी है, सॉरी मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर जा चुकी है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर गाड़ी जा चुकी है। फिलहाल मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट रेंज है, और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। ऑलमोस्ट जो मैंने आपको बताया 25837 है नेक्स्ट वीकली का, वो बिल्कुल इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अप्रोच ही बोल सकते हैं इसको, कोई ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट बुलिश टारगेट है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर ये सपोर्ट रेंज, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो ये सपोर्ट रेंज और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। दोस्तों सारी चीजें हमेशा इंट्राडे के सहारे करनी चाहिए, इंट्राडे के सहारे ही चलना चाहिए। अभी का जो अपना क्लोजिंग प्राइस है आज का निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, वो देख के ये नहीं सोचना चाहिए कि मंथली बुलिश प्रोबेबिलिटी का आखिरी टारगेट आ जाएगा। उसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने बोलते हैं। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो इस चीज को बराबर दिमाग में रखना है दोस्तों। हर इंसान को
अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। लेकिन मेरा एनालिसिस या मेरे क्राइटेरियाज आपके किसी भी काम आते हैं, आपका फायदा होता है या फिर आपका नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। वैसे दोस्तों, मंडे का निफ्टी का जो रेंज था वो बिल्कुल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही थे, है ना। 2-2 पॉइंट ऊपर नीचे था। तो मैं जैसे हमेशा कहता हूं, आज फिर से बोलूंगा, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, दुआएं है, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद और दुआएं है, और आपकी दुआएं है। अदरवाइज आई एम जीरो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।